बिहार की। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला पटना से है, जहां इलाज के लिए पैरोल पर जेल से छूटे कैदी की अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए शख्स का नाम चंदन मिश्रा है, जिसे इलाज के लिए बेउर जेल से पैरोल मिली थी। अस्पताल में भर्ती कैदी की 4 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पिछले 10 दिनों में करीब 22 हत्याओं से पूरा बिहार दहल गया है। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम होने का आरोप लगाया। बिहार में अचानक बढ़े अपराध की क्या वजह है, बताने के लिए पटना से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पत्रकार प्रकाश सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले ये बताइए सिन्हा जी कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद दिख रहे हैं और पुलिस बेबस नजर आ रही है। बिहार में इतनी अराजकता अचानक क्यों फैलती हुई नजर आ रही? देखिए, बता दें दीपक की राजधानी के पटना में इन दिनों लगातार जो है बीते अगर बात करें जुलाई मंथ के पहले डेट से बात करें तो अब तक कुल मिलाकर जो है 22 से 26 हत्याएं जो है अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। हालांकि पटना पुलिस का दावा है कि सभी अपराधियों को जो है पहचान कर उनकी गिरफ्तारी भी कई घटनाओं में शामिल अपराधियों की हो चुकी है। लेकिन ताजा मामला पटना के शास्त्री नगर थाना अंतर्गत पारस अस्पताल का है, जहां पर बेउर जेल से पेरोल मिलने के बाद इलाज करवा रहे चंदन मिश्रा नाम के व्यक्ति को आज गुरुवार की सुबह जो है 5 की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों के द्वारा गोली मार उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने पहले पारस अस्पताल में बहुत ही आसानी से अंदर प्रवेश किए। उसके बाद उनके वार्ड में गए। वार्ड में जाने के बाद एक 5 अपराधियों के द्वारा उन्हें गोली मारी जाती है और बड़ी ही आसानी से घटनास्थल से सभी अपराधी जो है फरार हो जाते हैं। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद जो है मौके पर शास्त्री नगर थाने की पुलिस के साथ साथ वरीय पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की पहचान होने की भी उन्होंने पुष्टि की है। फिलहाल उस तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जो है पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पटना के सबसे व्यस्ततम इलाका में स्थित पारस अस्पताल में इस तरह से बेखौफ अपराधी जो हैं सरेआम अंदर घुसे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। परिजनों के द्वारा जो है उनके अस्पताल प्रबंधक और अस्पताल के प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आम लोगों के लिए जो है इतनी सुरक्षा टाइट रहती है कि किसी को बिना पास या फिर बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाया दिया जाता है। लेकिन अपराधी जो है अंदर बड़ी ही आसानी से घुसे, इलाज करवा रहे चंदन मिश्रा को गोली मारी और बड़ी ही आसानी से बाहर निकलकर फरार भी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना के पीएमसीएच अस्पताल भेज दिया है। वहीं परिजन जो है शास्त्री नगर थाने में पहुंचकर आवेदन देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी दीपक। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने कही, लेकिन इस पर सवाल ये बनता है कि अपराधियों पर नीतीश का शिकंजा कस नहीं पा रहा है। पहली बात, लगातार हम देख रहे हैं अराजकता बढ़ रही है। 10 दिनों में 22 हत्याएं हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो मुफ्त बिजली जैसी फ्रीबीज के सहारे चुनाव जीतने की बात हो रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पटना में भले ही मैंने बिहार में सरकार भले ही अलग अलग चीज़ों को लेकर दावा करती हो, लेकिन जहां विधि व्यवस्था को लेकर अगर बात उठती है तो वो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन जो है पीछे साबित हो रही है। और लगातार जो है अपराधी रोजाना मैंने देखा जाए तो इन दिनों बीते 14 दिनों के अंतराल की बात करें तो लगातार जो है आपराधिक घटनाएं जो बढ़ चुकी हैं, चरम पर है। लगातार बड़ी बड़ी घटनाओं को जो है अपराधियों के द्वारा जो है कभी जो है एक पटना के सबसे बड़े कारोबारी की उनकी गेट पर ही हत्या गोली मारकर कर दी जाती है, तो दूसरी जगह एक स्कूल संचालक को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर तीसरी जगह जो है एक वकील की हत्या जो है राजधानी के मेन सड़क पर जो है वो कर दी जाती है। और आज पटना के सबसे सुरक्षित और काफ़ी प्रशासन से भी लिप्त जो है लोग हैं वहाँ पर आते हैं, अस्पताल में आते हैं। वहाँ पर जो है अपराधी इस तरह से खुलेआम सरेआम हथियार लैस अंदर प्रवेश करते हैं और चंदन मिश्रा नाम के व्यक्ति को गोली मार मौके से फरार हो जाते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर सरकार पर जो है विपक्ष भी सवालिया निशाने खड़े कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार और प्रशासन इस विधि व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं पीछे साबित हो रही है। जी दीपक। इस पे एक और सवाल ये होगा चंदन, मतलब आपका प्रकाश आपसे बात करेंगे कि आमतौर पर अगर हम देखें तो बिहार में पटना में जो क्राइम रेट होता है और मौजूदा समय में जो क्राइम रेट दिख रहा है, जिस तरह से लगातार हत्याएं होती हुई दिख रही हैं, इसको कैसे कंपेयर करेंगे? क्या अब ये चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं या फिर हम अक्सर देखते हैं कि लगभग क्राइम रेट ऐसे ही रहता है बिहार में?
देखिए, क्राइम रेट की बात करें कि इन दिनों देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन में जो फेरबदल हुए हैं, तो पुराने जो भी अधिकारी थे उनके रहने से उनके सोर्सेज जो थे, माने अपराधी अगर कोई घटना भी करते थे तो उनके सोर्सेज के मुताबिक जल्द से जल्द घटनाएं का जो है उद्भेदन हो जाता था। लेकिन अभी जो नए तत्काल में जो भी प्रशासन में पदाधिकारी जो आए हैं, कहीं ना कहीं उनके सोर्सेज में कमी दिख रही है, जिसके कारण जो है लगातार आपराधिक घटनाएं भी हो रही हैं और अपराधी बेखौफ होकर अपराध की घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं और उनको पकड़ने में पुलिस को काफ़ी एड़ी से चोटी तक जो है वो लगाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन पुलिस पटना एसएसपी का भी दावा है कि इस घटना में जो भी अपराधी को घटना को अंजाम दिए हैं उनकी पहचान हो चुकी है और जल्द ही इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले से उद्भेदन कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ संजय सिन्हा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, आपसे सवाल ये होगा कि आपको क्या लगता है, बिहार में कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बनेगा या कास्ट पॉलिटिक्स हावी रहेगी, फ्रीबीज हावी रहेंगे? देखिए, जिस तरह का वारदात इन दिनों हो रहा है, बिहार में चुनाव होना है कुछ ही महीनों बाद, और उस तरह का इस शहर में जहां हाई सिक्योरिटी जोन पारस अस्पताल में कुछ दिन पहले गांधी मैदान के क्षेत्र में इस तरह के हत्या कारोबारी का, इससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था फिर से एक प्रमुख मुद्दा बनकर के उभर के आया है बिहार में। और वैसे तो विपक्ष इसको राक्षस राज, जंगल राज के इससे तुलना कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से पहले जैसे था, ये इंडिया की सरकार थी और अभी में काफी अंतर दिख रहा है और ये कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल बहुत ही चिंताजनक हो गया है। मेरे ख्याल से इसको जल्दी से जल्दी सुधार करना चाहिए, नहीं तो ये मेरे ख्याल से फिर वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा और आप में और आरजेडी के जंगल राज में पहले वाले में कोई बहुत तुलना नहीं रहेगा और आप जो आरोप लगाएंगे चुनाव में उसका कोई असर जनता पर नहीं होगा, क्योंकि आपके समय में भी अगर वही हो रहा है तो फिर क्या अंतर है उन दोनों सरकार में। सही कह रहे हैं आप संजय जी। इस पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसका विपक्ष को कितना फायदा मिलता दिख रहा है? विपक्ष को तो फायदा मिलता दिख रहा है, क्योंकि उनको जो आरोप लगता था उसका काउंटर करने के लिए उनके पास बहुत, क्योंकि मैं जैसे पहले बताया आपको, ये पटना 20 शहर में हो रहा है, कि दूर दराज होता तो फिर दूसरी बात होती। ये मुख्यमंत्री के आवास के पास में और प्रमुख नेताओं और मंत्रियों के आवास के नजदीक में हाई सिक्योरिटी जोन में हो रहा है और दिन दहाड़े हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक प्रश्न चिन्ह लगाता जरूर है कानून व्यवस्था में। और 5-5 हत्यारे आते हैं एक बड़े अस्पताल में जो बिजी एरिया में है, वहां आकर के वारदात करके बाहर निकल जाते हैं। ये मैं कहीं न कहीं लगता है कानून व्यवस्था में कुछ न कुछ कमी है और उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वही बात उठेगी और आपके आरोप में कोई भी दम नहीं रहेगा कि जंगल राज पहले था और अभी क्या है, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। जाहिर तौर पर जिस तरह से नीतीश सरकार के सुशासन बाबू के तौर पर फेमस थे, लेकिन जिस तरह से हालिया घटनाएं हुई हैं, हत्याएं होती हुई दिख रही हैं, बेखौफ अपराधी हत्याएं कर रहे हैं, सीसीटीवी में तस्वीरें डराने वाली हैं, जाहिर तौर पर ये कुछ अलग ही कहानी कह रही हैं बिहार की, जंगल राज की ओर बढ़ते हुए बिहार की। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश जी, और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।